बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न एंड टीच, सीखें और सिखाएं। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आज की वीडियो है डिफ़ॉल्ट ट्रे के बारे में। डिफ़ॉल्ट ट्रे किसी को भी नहीं पता डिफ़ॉल्ट ट्रे क्या है, डिफ़ॉल्ट ट्रे को क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट ट्रे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो यूज़ करते हैं लेकिन पता नहीं। डिफ़ॉल्ट ट्रे में हमारे पास 9 ऑप्शन है। सबसे पहले एंटिटी इन्फो आ जाता है, फिर मटेरियल आ जाता है, कंपोनेंट्स आ जाता है, स्टाइल्स आ जाते हैं, लेयर्स आ जाती हैं, शेडोज आ जाते हैं और सीन्स आ जाते हैं, इंस्ट्रक्टर आ जाता है और सॉफ्ट एंड एजेस आ जाते हैं। ये हमारे पास 9 किस्म के ऑप्शन हैं जिनका आपकी ड्राइंग में, जो आप अपनी ड्राइंग यूज करते हैं, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसके बगैर आप अपनी ड्राइंग को बेहतर और अच्छा नहीं बना सकते। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो से फायदा उठाएं। तो चलते हैं आज अपने 3 जो ऑप्शन है। नंबर 1 पे है एंटिटी इन्फो। इसको डिस्कस करते हैं। एंटिटी इन्फो, व्हाट इज एंटिटी इन्फो? एंटिटी इन्फो क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है। जी, सबसे पहले मैं आपके सामने मैं ले आता हूँ एंटिटी इन्फो को। एंटिटी इन्फो में आपने कोई भी सर्कल लगाया, कोई भी ट्रायंगल लगाया, ये एनीथिंग, कोई भी चीज या कोई भी पॉलीगॉन लगाया या कोई भी ऐसी चीज, इसमें इसकी मुकम्मल डबल क्लिक करेंगे इसकी में इसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। ठीक है, इसमें इसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी। बता रहे हैं कि 25 एंटिटीज हैं इसके अंदर, यानी कि इसके जो सेगमेंट हैं ये 1 2 3 4 ये 25 हैं। और उसके बाद गाइज इसमें वो बता रहे हैं कि आपने जैसे इसको सेगमेंट को क्लिक करना है, आप इसमें सेगमेंट की रद्द बदल कर सकते हैं। ठीक है, आप मुख्तलिफ, अगर ये हमारे पास ये ऑप्शन है, ये है, तो आप इसको भी मुकम्मल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुकम्मल इसमें एंटिटी इन्फो में ये चीज बताई गई है। उसके अलावा इसमें आप चीज को गायब कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। आप इससे जो आइज का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपल ये आइज के ऑप्शन के अंदर आपने क्लिक करना है। ठीक है गाइस, आइज के ऑप्शन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसके जो साइड वाले जो लाइनें हैं वो हमारे पास वो खत्म हो चुकी हैं, वो गायब हो चुकी हैं। ठीक है गाइस, साइड वाली जितनी भी लाइंस वगैरह हैं ये खत्म हो चुकी हैं। इसके अलावा आप अपनी ड्राइंग को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पर, आप इसको लॉक कर सकते हैं। मेक इन ग्रुप करते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। अभी ये जो लॉक की हुई ड्राइंग है ये आपको किसी भी तरफ कोई हरकत नहीं करेगी, ये इसी जगह पर लॉक हो चुकी है। इसके ऊपर जो भी काम करें ये अपनी जगह से टच से मस नहीं होगी। ये थर्ड पे आ जाते हैं, रिसीव द शेडोज। शेडो वगैरह अगर देने हैं तो यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को शेडोज वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था आप चौथा ऑप्शन है डू नॉट कास्ट एंड शेडो, ये शेडो को खत्म कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद गाइज हम इसके लॉक के ऊपर क्लिक करके लॉक इसका खत्म करते हैं। उसके बाद आपने इस ये 2 कलर का आपको बॉक्स नजर आता है, इसके अंदर आपने आ जाना है। इसके अंदर आप इसके जो कलर हैं, जो डिफॉल्ट कलर है वो ये इन्होंने बताया हुआ है, ये दिखाया हुआ। आप इसमें कोई भी अपना कलर अपनी मर्जी से एडिट करके यहाँ से आप लगा सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। जब भी आप कोई शेप नहीं बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर वही कलर यहाँ से आता रहेगा। ये देखें, ये वो चीज है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट बार आप दोबारा इसको अभी आप कलर दे सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर जाके आप डायरेक्टली यहाँ से भी यानी कि दे सकते हैं। एंटिटी इन्फो में यही चीज आ जाती है कि जो आपकी ड्राइंग है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में मुकम्मल तफसीलन हर तरीकेकार यहाँ पे दिया गया है, हर तरीकेकार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये लेयर्स बनी हुई है कि आप किस लेयर में आप इसको तकसीम करना चाहते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है, नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल का आता है। ये मटेरियल क्या है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल को या हम ये चीजों को इधर ही रहने देते हैं, मटेरियल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, मटेरियल में मुख्तलिफ किस्म का ये जो ऑप्शन है, ये मटेरियल एक साइड से शुरू करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये प्लस एंड माइनस का है। ठीक है जी, आपकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उसको अप एंड डाउन करता है, या नीचे वाले जो ऑप्शन है उनको खोलता और बंद करता है।
और ये वाला जो ऑप्शन है क्रिएट मटेरियल, जो अपना आप मटेरियल बनाना चाहते हैं, खुद से आप अपना मटेरियल तैयार करना चाहते हैं, आप इधर मुकम्मल आप यहाँ पर यूज एंड टेक्सचर इमेज भी करके कर सकते हैं। या उसके अलावा मैं अभी आपने यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास एज ए मटेरियल मैंने रखा हुआ है, वो मटेरियल मैं यहाँ से लेता हूँ टेक्सचर मटेरियल के हवाले से। ये मेरे पास पिक्स हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इसको मैं इस साइज में कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पिक्चर हैं कुछ, ये सारी मटेरियल से भरी हुई हैं। ये मेरे पास कारपेट है, मैं कारपेट की पिक्चर्स को इसको ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास ये वाला मैं ऑप्शन लेता हूँ, या ये कारपेट ले लेता हूँ, या ये कारपेट लेता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरे पास इधर आ गया है कारपेट, ठीक है। इसको आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, इसका साइज दे सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी मुकम्मल सेटिंग है। कलर को सेट करना है, कलर किस तरह का देना है, यूजर टेक्सचर इमेज को आपने किस तरह करना है, आपका साइज जो इसना आप साइज लंबाई और चौड़ाई जो विड्थ और हाइट है अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके बाद आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये मटेरियल आपके पास ऐड हो जाएगा, आपके गूगल स्केचर में ऐड हो जाएगा। और ये मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ से, आप अपने जो ये घर बना हुआ है छोटा सा, ये होम का बटन बना हुआ है, यहाँ पर मिलेगा। ये नीचे मटेरियल आ गया, आप इसको लेके किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर ये मटेरियल आ गया, किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन है, सिंपल पेंट लिखा हुआ है, आपने कोई भी पेंट लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोई भी आपको जो पेंट नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आपने ये पेंसिल लेना है या इसको क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, वही कलर आपके सामने वहां पर पेस्ट हो जाएगा। सेकेंडली आप यहाँ से मटेरियल के अंदर कोई भी किस्म का मटेरियल जो इसका डिफॉल्ट मटेरियल पड़ा हुआ है जो गूगल स्केचअप का, वह यहाँ से लेके आप यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का मटेरियल, कलर है, हैचिंग है, फेंसिंग है, मेटल है, पैटर्न है, रूफिंग वगैरह है, रूफ टफ टाइल्स वगैरह लगती हैं, ठीक है। उसका ब्रिक्स वगैरह का ऑप्शन है, असफाल्ट का है, मुकम्मल यानी कि 3D प्रिंटिंग का ऑप्शन है। 3D प्रिंट आप कहीं किसी भी जगह पे अपना प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके अलावा ये एडिट में जाके अपने मटेरियल को उस हिसाब से आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये जो मैंने 3D प्रिंटिंग किया हुआ था तो वो उस तरह हिसाब से कम या ज्यादा भी हो रहा है। इसमें आप इसका कलर आप या डाउन कर सकते हैं, शेडो भी कर सकते हैं, हर तरीकेकार मुकम्मल यहाँ पर आपने दिया हुआ है। जितना आप यहाँ पे काम करेंगे उस हिसाब से आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। तो गाइज अभी सेकेंडली अब ये नीचे जाते हैं कंपोनेंट के हवाले से। कंपोनेंट पे बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट में क्या हम किस तरह क्या काम कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास, ये मैं यहाँ पर आता हूँ, होम में आ जाता हूँ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैवी हुआ है, आई थिंक के वायरस की वजह से, या तो वायरस वगैरह है, इस वजह से बहुत स्लो चल रहा है। उसके बाद गाइस कंपोनेंट में हमारा जो लास्ट और ऑप्शन है वो कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है जी, कंपोनेंट में हम क्या, कंपोनेंट वो चीज जो आपकी ड्राइंग में बार बार इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से, जो इंटीरियर डिजाइनिंग है वो विंडोज, डोर, लॉक, लाइट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, किचन गार्डन की चीजें, ये सारी चीजें आप कंपोनेंट बना के रख सकते हैं, अपना कंपोनेंट भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप कंपोनेंट नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये देखा, कुछ चीजें आपके सामने ये रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये चीज़ है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखे हैं, ये ऑप्शंस हैं कुछ चीज़ के। अभी ये है, अब ये देखें ये बेड है, कितना ज़बरदस्त किस्म का बेड मैंने तैयार इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए तैयार करके रखा हुआ। ये कंपोनेंट यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपने या जो चीज़ यहाँ से लेनी है उसका साइज रीसेट भी कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोड करके उसको री अपलोड भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से मेंटेन भी कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें आप मुकम्मल शेडिंग, उसमें 3D पेंट वगैरह जो भी ऑप्शन है, ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे उसका चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने अभी उसकी बेडशीट का मुकम्मल कलर चेंज कर दिया 3D प्रिंटिंग से, ठीक है। आप उसका साइज सेट चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल बार क्लिक करें और स्केल के बटन को अप डाउन करके उसका साइज आप किसी भी तरीका एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंपोनेंट है जी। कंपोनेंट के अलावा अभी मैं आपको दिखाता चलो, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, आप भी
अपनी ड्राइंग करके रख सकते हैं चीज़ें। ये देखिए एक स्विमिंग पूल मैंने ड्राइंग किया हुआ था, यहाँ पर मैंने एज ए कंपोनेंट यूज़ कर लिया है कि अगर मैं कोई बड़ा सा घर बनाता हूँ, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ, उसमें मैंने स्विमिंग स्विमिंग पूल एडजस्ट करना है तो मैंने इसका साइज रीसाइज भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल को रख सकता हूँ। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट के बारे में और भी पढ़ते चलें और भी सीखते चलें। इसके अलावा आप कंपोनेंट की इधर सिलेक्ट में आगे, सिलेक्ट से तो कोई भी चीज़ है, कंपोनेंट आते कहाँ से हैं? एक तो इस सिस्टम के अपने होते हैं, दूसरा आप अब यहाँ से अपना ऑप्शन में आना है ओपन एंड क्रिएट लोकल कलेक्शन, सेव एंड लोकल कलेक्शन। अगर आप डायरेक्टली नेट से लेना चाहते हैं तो 3D वेयर हाउस से आप ले सकते हैं, एक्सटेंड और प्लग यूजेस का अनयूज, ठीक है, वो कर सकते हैं आप। ये भी मैं यहाँ से कंपोनेंट निकालता हूँ तो ओपन क्रिएट कलेक्शन करना है तो मैं यहाँ पर भी, ये मेरे पास टोटली कंपोनेंट पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर मैं जितने भी मेरे पास ये कंपोनेंट हैं, अभी मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास मुझे चाहिए विंडोज, ऑप्शन यहाँ पे इधर नहीं पड़ा, ये इधर पड़ा हुआ है। ये वाटर वॉल डिजाइन है, वाटर है, ये देखिए ये विंडोज आ गई। मैंने सिंपल इस विंडो को क्लिक करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है, ये मेरे पास विंडोज आ गई है। अभी कोई भी विंडो में यहाँ से मुझे जरूरत है, मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये मेरे पास, और ये विंडो खुद ब खुद यहाँ पे एडजस्ट होगी। अगर आपकी वॉल इस तरह है तो आपने सिंपल इसके साथ आना है। ये देखिए मैं एक वॉल यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ, वॉल बना के फिर उसके बाद विंडो लगाते हैं जी। ये हमारे पास है, ये वॉल हमने ड्राइंग कर ली है, ये वॉल है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इधर से भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी ये वॉल हमने लगानी है, देख सिंपल आपने इधर से विंडो लेनी है, वॉल के ऊपर आपने आके जैसे यहाँ पे सेट करना है तो ये आपकी विंडो है। आप इसको रीस्केल भी कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसके अंदर अपने हिसाब से ड्राइंग में जो अपने हिसाब से मटेरियल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल आपने लेना है, वुडन का लेना है, टाइल का, एल्युमिनियम का, मेटल का लेना है। अगर मेटल का मैं एक मटेरियल लेता हूँ तो आपने कोई भी मटेरियल यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा या विंडो के अंदर, ठीक है गाइस। इसमें मुकम्मल आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके मिरर्स जो हैं वो आप कलर चेंज कर सकते हैं, मिरर्स का हर चीज इसमें आप इजीली तरीके से कंपोनेंट में अपना तैयार कर सकते हैं, कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से जितनी मर्जी आप निकालते जाएं ये आती जाएंगी, जो मर्जी आप यहाँ से लेते जाएं ये आपके सामने, ये देखें कंपोनेंट वगैरह, डोर वगैरह, ये देखें मिरर का है, डोर वगैरह आपके सामने ऐड होता जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आ जाते हैं एडिट में। एडिट में आके आप इसमें जो चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर विंडो वगैरह है, कोई भी ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी चेंजिंग मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसके बारे में मुकम्मल बताया गया है, इसमें कितने ग्रुप हैं, एजेस कितनी है, फेसेस कितने हैं, मुकम्मल इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो हमारी ये 3 ऑप्शन पे थी, एंटिटी, इन्फो, मटेरियल्स और कंपोनेंट में, जो कि डिफॉल्ट ट्रे के अंदर मौजूद होते हैं। इनको हम यूज करते रहते हैं और इनका तरीकाकार हमें नहीं आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाइल, लेयर और शेडो। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।